welcome back to our YouTube channel Devbhoomi Tutorials. We are doing the chapter decimal. In the previous video we have learned how to multiply the different decimal numbers. Now in this video we are going to learn how to divide the decimal numbers. So dividing the decimal number is similar to dividing the whole number, but we just need to keep in mind the position of the decimal in the quotient. Means जैसे हम होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं वैसे ही हम डेसिमल नंबर्स को भी डिवाइड करेंगे, बट ध्यान क्या देना है हमें पॉइंट का कि क्वेश्चन में हम कैसे पॉइंट को पुट करेंगे. क्लियर? सो जब भी हम डिवाइड करते हैं बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केसेस. We will discuss them one by one. First case is dividing the decimal number by whole number. Second case is dividing the decimal number by 10, 100, 1000. And third case is dividing the decimal number by decimal number. So let us understand the first case, that is dividing the decimal number by whole number. So we have two questions here. Now first one is 143.94 divided by 2. So here dividend is the decimal number and divisor is the whole number. So we need to divide this decimal number by 2. That is our first case. So let's divide it. So हम इस decimal number को वैसे ही divide करेंगे जैसे हम whole numbers को divide करते हैं long division method से. Clear? So 1 is less than 2. So we take 40 together. Now 2 times 7 is 40. माइनस करेंगे 0 आएगा. Then bring it down. 3 को नीचे लिखेंगे. So 2 times 1 is 2. Now 1 is remaining on subtracting. Then अब हम देख रहे हैं कि 1 is less than 2, तो हमें किसकी जरूरत है? इस 9 को यहाँ पे लिखना है. तो 9 को यहाँ लिखने से पहले ये जो पॉइंट है, पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करेंगे? क्वोशिएंट में. क्लियर है? जब भी पॉइंट के बाद वाले नंबर की हमें नीड होगी तो हम क्या करेंगे? उससे पहले पॉइंट को क्वोशिएंट में शिफ्ट करेंगे. देन वी कैन राइट हियर. ओके, now it becomes 19. So 2 times 9 is 18. Now 1 is remaining. Then bring it down. It becomes 40. Now we know that 2 times 7 is 40. Now remainder is 0. है ना? बहुत सिंपल. जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे जैसे होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं. डिफरेंस क्या है? पॉइंट का. तो जैसे ही पॉइंट के बाद वाले नंबर को हमें नीचे लिखना होगा तो उसके लिए क्या करेंगे? उससे पहले पॉइंट को क्वोशिएंट में शिफ्ट कर देंगे. देन जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं वैसे ही कंटिन्यू करेंगे. क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज 37.83 डिवाइडेड बाय 5. सो इसको भी हम लिख लेते हैं. डिविडेंड क्या है? 37.83 एंड डिवाइजर इज 5. Now we know that 3 is less than 5, so we will take 37 together. Now 5 sevens are 35. माइनस करेंगे 2. देन अब हमें इस 8 की नीड है. यहाँ पे हमें 8 लिखना है तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को, उससे पहले पॉइंट है तो पॉइंट को कहाँ शिफ्ट कर देंगे? क्वोशिएंट में. क्लियर? देन हम यहाँ पे 8 लिखेंगे. नाउ इट बिकम्स 28. नाउ 5 टाइम्स 5 इज 25. then minus them, so 3 आएगा. then bring it down. It becomes 33. so 5 6 30. then minus करेंगे 3. now रिमाइंडर क्या बच रहा है? 3, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है. रिमाइंडर इज 3. बट जब भी हम डेसिमल्स की डिवीजन करेंगे तो हम कुछ भी रिमाइंडर नहीं लिखेंगे. हमें क्या करना होगा? अगर डेसिमल नंबर्स है तो हमें क्या करना है? इसमें हम 0 ऐड कर देंगे. कभी भी हम डिवीजन, डेसिमल्स के डिवीजन में रिमाइंडर नहीं छोड़ते हैं. क्लियर? रिमाइंडर लेफ्ट नहीं रखते हैं. ठीक है? तो हमें क्या करना है? उसके साथ उसके राइट में 0 ऐड करना है. 0 रहेगा तो क्या हो गया? अब ये नंबर 30. नाउ इट विल बी डिविजिबल बाय 5. सो 5 6 30. नाउ रिमाइंडर इज 0. दैट्स इट. ओके, तो बहुत ही केस 1 बहुत ही आसान है. डिवाइडिंग द डेसिमल नंबर बाय होल नंबर. जस्ट जैसे हम होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं सिंपल तरीके से, उसी तरीके से डेसिमल नंबर्स को भी डिवाइड करेंगे. अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो पॉइंट हमें बेनिफिट होता है कि हम 0 ऐड कर सकते हैं उसके राइट में, तो वो नंबर कुछ होल नंबर बन जाएगा 30. तो फिर उसके बाद हम पूरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. सो यही था हमारा केस 1. लेट्स मूव टू केस नंबर 2.
So let's start our second case, that is dividing the decimal number by 10, 100, 1000. यानी कि डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है 10 से या तो 100 से या 1000 से, तो क्या क्वेश्चन आएगा? ओके, सो इट्स अ डेसिमल नंबर एंड 10 इट हैज 1 0. सो 10 से अगर इसको डिवाइड करेंगे सो वी गेट द सेम नंबर, सेम क्वेश्चन, बट पॉइंट कहाँ पे आएगा? दैट इज द मेन थिंग. सो एक जीरो है. ओके, हाउ मेनी जीरो इन अ डिवाइजर? 1 0. 1 0 डिवाइजर में, तो हम क्या करेंगे? पॉइंट को मूव करेंगे टू लेफ्ट. कौन सी डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में, बाय 1 प्लेस. तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? 3 के आगे. क्लियर? क्योंकि 10 है, 1 0 है, तो डेसिमल कितनी प्लेस से मूव करेगा? 1 प्लेस. ओके, सो वी विल शिफ्ट दिस पॉइंट टू द लेफ्ट बाय 1 प्लेस. इसका मतलब कि पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? 3 से पहले. क्लियर है? जहां पे भी पॉइंट है 10 या 100 एक जीरो है, तो पॉइंट को हम कैसे शिफ्ट करेंगे? लेफ्ट की तरफ करेंगे बाय 1 प्लेस. क्लियर? सेकंड देखिए, सेकंड समझिए सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर. नाउ 63.5 सेम नंबर है बट डेसिमल अब राइट में है, एक प्लेस राइट आ गया है. नाउ डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे क्या है? 100. यानी कितनी जीरोस है डिवाइजर में? 2. सो पॉइंट कितना शिफ्ट करेगा? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा. कितने? बाय हाउ मेनी प्लेसेस? 2 प्लेसेस. क्योंकि क्या है? 100 है. यानी कि क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन विल बी 0.635. क्लियर है? 10, 100, 1000 से कोई भी डिजिट्स को, अगर कोई भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, नंबर तो सेम आएगा, बट क्या करेंगे? डेसिमल्स का है कि पॉइंट कहाँ पे होगा. तो पॉइंट का डिसीजन कैसे होगा? जितनी भी जीरोस होंगी डिवाइजर में, उतने ही प्लेस से लेफ्ट में डेसिमल शिफ्ट करेंगे. क्लियर? नाउ 63.5 डिवाइडेड बाय 1000, हाउ मेनी जीरोस इन डिवाइजर? 3. सो पॉइंट कैसे मूव करेगा? लेफ्ट की तरफ मूव करेगा बाय 3 प्लेसेस. सो यहाँ पे तो लेकिन 2 ही प्लेस है, तो हम क्या करेंगे? 0 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लेस हो जाएगा. सो टोटल 4 प्लेसेस हो गई. नाउ पॉइंट क्या गई? 0. दैट्स इट. ओके, सो लेट्स मूव टू थर्ड केस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड आवर थर्ड केस, दैट इज डिवाइडिंग द डेसिमल नंबर बाय डेसिमल नंबर. वेरी इंपॉर्टेंट केस बट वेरी इजी. Okay, so we have this question 2.8 divided by 0.7. Both numbers are decimal. दोनों ही numbers कैसे हैं? Decimal number है. So क्या करेंगे? 2.8 है, तो point को remove करेंगे. ये टेक्निक है करने की. point को remove करेंगे. point के बाद कितनी digits हैं? 1 digit है, तो क्या करेंगे? नीचे 1 0 लगा देंगे, means 10. Now this डिवीजन साइन ऐसे इसमें भी करेंगे. रिमूव दिस पॉइंट एंड राइट इन द डिनोमिनेटर, दैट इज 10, बिकॉज पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? अगेन 1 डिजिट है, सो 10 लिखेंगे. नाउ इट बिकम्स 28 अपॉन 10. नाउ अब इस डिवीजन को हमें क्या करना है? चेंज करना है साइन. किसमें? मल्टीप्लीकेशन में. तो ऐसे ही तो कर नहीं देंगे साइन को चेंज, तो इसके लिए क्या करेंगे? जो ये 7 अपॉन 10 है, ये पॉइंट रिमूव हो गया है, नाउ इट बिकम 7. तो 7 अपॉन 10 को रेसिप्रोकेट कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मीन्स इसे अपसाइड डाउन कर देंगे, मीन्स इसे उल्टा कर देंगे. 7 अपॉन 10 था, डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई होते ही क्या हो गया है? 10/7. यानी हमने इस वाले फ्रैक्शन को अपसाइड डाउन कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया है. नाउ अब बहुत इजी हो गया, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया है, तो 10 से 10 को कैंसिल कर देंगे. नाउ वी नो दैट 7 times 4 is 28. So we get 4. Clear है? Now B part same technique follow करेंगे. Remove this point. Now 100 लिखेंगे डिनोमिनेटर में. Why? Because पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स. तो क्या लिखेंगे? 2 डिजिट यानी कि 100 लिखेंगे. Now डिवाइडेड बाय 0.09. सो पॉइंट को रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 100, बिकॉज पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट्स है, 0 and 9.
नाउ इट बिकम्स 72/100। अब हमें इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करना है, तो हमें इस फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, अपसाइड डाउन। ओके, सो दिस विल बिकम 100/9। नाउ सॉल्व दिस, cancel out these 100। now we know that 9 times 9 8 का क्या होता है 72, so we get 8 आंसर। क्लियर है? आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए हैं, तीनों केसेस आपको क्लियर हो गए हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अवर more upcoming videos. Till then, bye, take care, Jai Hind।